वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा की और शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के लेटेस्ट अपडेट की। इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो तो लाइक करके जाइएगा। बात करेंगे हम लोग नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर क्या लेटेस्ट जानकारी है। तो ये अपडेट आ रही है कि बहुत ही जल्द अब स्क्रूटनी की तैयारी शुरू हो जाएगी अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति के लिए। आपको पता है कि ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन के बाद अगला जो प्रोसेस है वो स्क्रूटनी का है। जो आवेदन आए हैं उसके बाद फाइनल नियुक्ति कराई जाएगी। ठीक है, बस यही एक लास्ट स्टेप बचा है इसमें, अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति। उसके बाद नए आयोग की वेबसाइट और जो माध्यमिक उच्चतर के अधिकारियों का समायोजन नए आयोग में होना है। तो इतना सारा काम करने के बाद जो नया आयोग है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा परीक्षा कराने के लिए। लेकिन एक बात दोस्तों तय है कि चुनावों से पहले ये सब कुछ हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय सारा जो सिस्टम होता है वो फिर चुनाव में बिजी हो जाता है, ये सबको पता है। तो आपको मानकर चलना है कि चुनावों के बाद ही आपकी परीक्षा होनी है। नया आयोग अब बन गया है, यही सारी फॉर्मेलिटीज़ बची हैं, इसको पूरा करने के बाद ही कोई परीक्षा हो सकती है। अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मार्च में आचार संहिता लग जाना है, चुनाव का ऐलान होते ही आचार संहिता लग जाती है, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। हालांकि ये पुरानी भर्ती है, परीक्षा हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग से परमिशन लेना होता है, बहुत सारा झामझाम होता है और सरकार इतनी बड़ी परीक्षा इस आचार संहिता में बिल्कुल भी कराना नहीं चाहेगी। ठीक है, और अभी अध्यक्ष सदस्य हैं नहीं तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दोस्तों मानकर चलना है कि जो आपकी परीक्षा है यदि सबसे लेटेस्ट में हुई, बहुत जल्दी हुई, तो भी जून जुलाई तक ये जाएगा। जून जुलाई या इसके बाद ही परीक्षा आपकी पॉसिबल है, ये आपको बिल्कुल मानकर चलना है। तो आपके पास ये जो समय है ये काफ़ी क्रूशियल समय है, इसका आप फ़ायदा उठाइए, तैयारी करिए। काफ़ी डिले हो ही गया है इस परीक्षा में, लेकिन इस साल आपका एग्ज़ाम हो जाना है, ये आप बिल्कुल लिख कर ले लीजिए। इस साल आपकी परीक्षा हो जाएगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि एग्ज़ाम आपका रद्द नहीं हो रहा है, तो आपकी परीक्षा नए आयोग से कराई जाएगी। ठीक है, और जो नियमावली थी आपके विज्ञापन के समय, जो एग्ज़ाम पैटर्न था, सिलेबस था, वही आपका फॉलो होगा। जीएस आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जो भी बदलाव होंगे वो नए विज्ञापन के लिए होंगे। नए अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। पदों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि 20-22 हज़ार जो पद रिक्त हैं क्या वो नए विज्ञापन में जुड़ जाएंगे। भर्ती में इतना डिले हो गया, 13 लाख से अधिक आवेदन है, तो जुड़ जाए तो बेहतर है। मैं भी चाहता हूं कि जुड़ जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ठीक है, तो नए पद नहीं जुड़ रहे हैं। 4163 पदों पर आपका विज्ञापन आया था, तो उतने पदों पर भर्ती होगी ना, पद ऐड हो रहे हैं, ना नए अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल रहा है। ठीक है, तो यही कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपकी भर्ती को लेकर। बाकी हमारी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ये जो साल है ये टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। ठीक है, DSSB की एक नई भर्ती निकल गई है, 8 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, आवेदन जरूर करिएगा और इसमें आप एक सीट निकाल सकते हैं यदि आपने लग कर तैयारी की। साथ ही साथ बिहार में भी आपको पता ही है कि इस साल फिर से एक भर्ती होगी, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, मई जून तक उसका भी नोटिफिकेशन आ जाना है। ठीक है, तो एस्टेट वाले अभ्यर्थियों को माध्यमिक, कुछ माध्यमिक यानी टीजीटी पीजीटी मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी एक नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती इस साल के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पद रिक्त हैं। खुद सरकार ने माना विधानसभा में कि लगभग 20,000 टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। तो नए आयोग के गठन के बाद एक भर्ती यहाँ पर भी होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन प्राथमिकता होगा सबसे पहले लंबित परीक्षाओं को कराने का, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2022 हो या असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का एग्ज़ाम हो। इसी के साथ साथ दोस्तों LT ग्रेड का विज्ञापन भी कभी भी निकल सकता है, LT ग्रेड और जैसी प्रवक्ता का। तो इसमें बस समकक्ष अर्हता का थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। जैसे ही शासन से पत्र UPPSC को मिलता है तो LT ग्रेड का विज्ञापन तुरंत निकल जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।